नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक किस किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार उनके होते हैं, किस किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं और क्या होते हैं। अभी हम इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, जो सबसे पहली श्रेणी है प्रतिभाशाली बालक, यानी प्रतिभाशाली बालकों का निर्देशन किस प्रकार का हो, प्रतिभाशाली बालकों को निर्देशन किस प्रकार दिया जाए, उनका निर्देशन किस प्रकार का हो, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रतिभाशाली बालकों को जब निर्देशन हम देते हैं तो बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। उनके लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग से निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए और उनमें विभिन्न बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहला है पाठ्यक्रम का संवर्धन। यानी जो उनका पाठ्यक्रम होता है, जब वो विशिष्ट यानी जो बालक है वो सामान्य बालकों के साथ जब बैठते हैं कक्षा कक्ष में, तो वो हर चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, हर चीज को जल्दी सीख लेते हैं। और जब वो जल्दी सीख लेते हैं तो उसके पश्चात खाली समय में वो क्या करें। पहले के हम प्राचीन काल में जाएं तो प्रतिभाशाली बालकों को या तो पदोन्नति यानी कक्षा में प्रमोट किया जाता था या उनको अलग प्रकार की अलग से शिक्षा की उनकी व्यवस्था होती थी। लेकिन आधुनिक काल में आधुनिक समय में उनके साथ ही उनको पढ़ाना होता है, उनके साथ ही उनको अध्ययन करवाना होता है। तो उनके लिए कुछ ऐसा पाठ्यक्रम और रख दिया जाए। जो पाठ्यक्रम है वो तो है ही है, उसके साथ साथ उनके लिए कुछ पाठ्यक्रम और रखा जाए। उनको खाली समय में सभ्यता का अध्ययन करवाया जाए। हम उनको खाली समय में सभ्यता का अध्ययन करवा सकते हैं, जो मानवीय सभ्यता है। और भी जीवन वृत्तों का अध्ययन करवाया जाए, जीवन वृत्ति का अध्ययन करवा सकते हैं। इसी प्रकार से खाली समय में हम आधुनिक भाषाओं का अध्ययन करवा सकते हैं। आधुनिक भाषाओं का अध्ययन करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं। हम उनको किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण दे सकते हैं। यानी प्रतिभाशाली बालकों को खाली बैठने नहीं देना चाहिए। यदि वो खाली बैठेंगे तो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो उनमें शैतानियां, बालक होते हैं चूंकि, तो उनमें शैतानियां जल्दी होती है। इसलिए खाली दिमाग उनका नहीं रहना चाहिए और तेज दिमाग होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना उनके लिए कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो खाली बिल्कुल उनको नहीं बैठने देना चाहिए। उनको खाली समय में या तो कोई विशेष पाठ्यक्रम का संवर्धन हो उनके लिए, जो कि अलग से, क्योंकि वो कक्षा के साथ जल्दी सीख लेते हैं। बाकी छात्र सीखने में कुछ समय ज़्यादा लगाते हैं, तो उनके पास काफ़ी सारा खाली वक्त, अवकाश का समय होता है, काफ़ी खाली वक्त होता है। उस समय वो दूसरा कुछ भी काम इस प्रकार से पाठ्यक्रम का उनके लिए अलग से संवर्धन करके उनको अलग से बिठाकर कुछ उनको ज्ञान दिया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनको बुरी आदतों से बचाना चाहिए। उनको बुरी आदतों से बचाना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना भी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब खाली समय होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो गलत काम करने लग जाते हैं। तो बुरी आदतों से उनको बचाना चाहिए। उनको उपयुक्त विधि के द्वारा, यानी उनके लायक क्या है, किस उम्र का वो बालक है, उस उपयुक्त विधि के द्वारा उनको कुछ अलग से ऐसा संवर्धन कर दिया जाए जिससे वो खाली समय उनके पास होगा ही नहीं। और उनको
सामाजिक क्रिया की ओर उन्मुख होने दिया जाए। इसी प्रकार से जो उनकी जो बुद्धि तेज होती है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। उन्हें दंभ, सनक, अवज्ञा, घमंडी और अस्वस्थ जो सामाजिक आदतें हैं, ऐसी आदतें उनमें विकसित नहीं होने दी जाए। उनको बुरी आदतों से बचाना भी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। उनको इस प्रकार का निर्देशन दिया जाए, उनको इस प्रकार का परामर्श मिले कि वो बुरी आदतों से बच सके, बुरी आदतें उनमें गहरी नहीं करे, बुरी आदतों से बच सके। वो बुरी आदतों से उन्हें विभिन्न बुरी आदतों से उनको बचाकर रखना चाहिए। हम जो अतिरिक्त सृजनात्मक ऊर्जा है उनके अंदर वो कहीं काम में नहीं। अतिरिक्त सृजनात्मक ऊर्जा उनके अंदर जो होती है उसका कहीं ना कहीं ऐसे उपयोग में ले कि वो बुरी आदतों की तरफ उन्मुख नहीं हो। नेक्स्ट, चतुर्मुखी या सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। उनके वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं चूंकि, इसलिए उनको उनका विकास चतुर्मुखी हो, सर्वांगीण विकास हो। सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र में ही ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उनमें सामाजिक क्षेत्र में, उनका संवेगात्मक क्षेत्र में, उनका खेलों में, शारीरिक क्षेत्र में खेलों में किस प्रकार की रुचि है, उनकी सामाजिक स्तर किस प्रकार का है, उनको यानी सामाजिकरण उनका अच्छे से हो, इस प्रकार से उनमें नैतिक गुण अच्छे आए, उनमें सांस्कृतिक गुण पैदा हो और संवेगात्मक पक्ष, सारे पक्षों का विकास हो, यानी उनमें सामाजिक पक्ष का भी विकास हो, उनमें शैक्षणिक पक्ष का भी विकास हो, उनमें संवेगात्मक पक्ष का भी विकास हो, उनमें नैतिक पक्ष का भी विकास हो, उनमें शारीरिक पक्ष का भी विकास हो। यानी हर प्रकार का विकास होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ शैक्षणिक पर ही ध्यान नहीं, सिर्फ उनको किताबी कीड़ा नहीं होने दिया जाए, उनको अपने जो दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें भी उनको आगे बढ़ाया जाए। किताबी कीड़ा होने से वो सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र में ही आगे रहेगा और दूसरे क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे पाएगा। उनका ध्यान इस प्रकार से दे, उनको निर्देशन इस प्रकार का दे, उनको परामर्श इस प्रकार का दे कि वो सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े, और संवेगात्मक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, नैतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, शारीरिक क्षेत्र में भी वो खेलों में, स्पोर्ट्स में आगे रहे और उनका शैक्षणिक विकास भी उसके साथ साथ हो। इस प्रकार का उनको निर्देशन और परामर्श दिया जाना चाहिए। उनकी शिक्षा बाल अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए। उनकी शिक्षा है वो बाल अध्ययन पर आधारित हो। उनकी शिक्षा किस पर आधारित हो? बाल अध्ययन पर। कैसे कि वो बालक होते हैं तो उनकी बालकों की रुचियां किस प्रकार की, किस उम्र में किस प्रकार की रुचि होती है, किस उम्र में वो क्या चाहता है बालक, किस उम्र में वो किस प्रकार से उनके शील गुण उनके अंदर से निकलते हैं। तो इन विभिन्न बातों का ध्यान रखते हुए बाल अध्ययन का ध्यान देते हुए, बालकों के अध्ययन का ध्यान देते हुए उनको निर्देशन और परामर्श देना चाहिए कि कौन सी उम्र में क्या किया जाए, उनको आगे बढ़ने के लिए कौन सी उम्र में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, किस प्रकार का निर्देशन दिया जाए, किस प्रकार का उनको परामर्श दिया जाए। ऐसा नहीं है कि वो छोटा है उसको बड़े बालकों की तरह निर्देशन दे दे। उनको उस हिसाब से, उस तरह से बाल शिक्षा पर आधारित, बाल अध्ययन पर आधारित, उनकी शिक्षा भी बाल अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, उनके शील गुणों का विकास हो सके, उनके अंदर शील गुणों का विकास। शील गुण क्या है?
शील गुण हर एक व्यक्ति का अपना एक ऐसा वो गुण है जिससे वो पहचाना जाता है। वो एक या दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जिससे वो, जैसे अपन जब महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में सत्य, अहिंसा ये बैठ जाते हैं। हम जब महावीर स्वामी बुद्ध का नाम लेते हैं तब भी हमारे मन में यही बैठते हैं। जब हम हिटलर का नाम लेते हैं तो हमें उग्रता, उसकी जो प्रवृत्ति है उसका हमें, इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गुणों का गुण होते हैं, वो उनके शील गुण कहलाते हैं। तो इन गुणों के आधार, उनके इन गुणों का, अच्छे गुणों का, उनमें अच्छे शील गुणों का उनमें विकास हो, इस प्रकार की बालक का होना चाहिए। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालकों का जो निर्देशन और परामर्श है वो शिक्षा, बाल शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिभाशाली बालकों के लिए निर्देशन में हम कहते हैं उनके लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। प्रतिभाशाली बालक हैं, उनके ऊपर जब विशेष रूप से ध्यान देंगे तो वो इस क्षेत्र में प्रगति करेंगे, वो प्रगति अच्छी करेंगे और अधिक प्रतिभावान वो होंगे। इसलिए उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कर सके, वो आगे बढ़ सके, वो सामाजिक स्तर उनका अच्छा, वो आगे शैक्षणिक स्तर उनका अच्छा हो और समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो। इस प्रकार से वो आगे बढ़ सके, उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। औसत छात्रों और मंदबुद्धि छात्रों के अलावा प्रतिभाशाली बालकों पर विशेष रूप से, क्योंकि वो जो बालक औसत रूप के होते हैं वो जो कक्षा में समझते हैं उनसे वो ज़्यादा समझ जाते हैं, एक बार में समझ जाते हैं और उनसे ज़्यादा समझ जाते हैं। इसलिए उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कई बार देखा जाता है कि जो अध्यापक समझाता है वो लगभग पहले ही वो काफ़ी बातें समझ चुका होता है, एक बार किताब पढ़ने के साथ ही वो समझ चुका होता है, तो उनको एक अलग प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता होती है। उनको निर्देशन और परामर्श देते समय उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ये बालक किस प्रकार का है, इस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, इस बालक ये क्या कर सकता है, उस प्रकार से उसके ऊपर विशेष ध्यान देकर उनको निर्देशन और परामर्श देना चाहिए। फिर एक स्वबोध उसके अंदर विकसित होने देना चाहिए। स्वबोध, वो खुद से सीखे, वो खुद से अपना निर्णय लेने में सक्षम हो, वो खुद से आगे बढ़ने में सक्षम हो, वो उनके अंदर स्वबोध की भावना विकसित होनी चाहिए। स्वबोध करने के लिए उनको सहयोग देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। हमेशा उनके निर्णय वो खुद किस प्रकार ले आए, उसमें उनको प्रेरणा दे कि अपने निर्णय खुद लीजिए, इस प्रकार से कीजिए ताकि अपना निर्णय खुद ले पाएंगे। वो सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अपना निर्णय उनको खुद ले लेना चाहिए ताकि वो कुछ सीखे। तो स्वबोध की भावना, खुद से सीखने की भावना उनके अंदर विकसित होने देनी चाहिए। नेक्स्ट है नेतृत्व गुणों का आदर करना। उनके अंदर जो नेतृत्व गुण है, जो आगे रहने के गुण हैं, जो आगे बढ़ने के गुण हैं, उनका हमेशा ही आदर करना चाहिए। निर्देशन और परामर्श देते समय उनको हमेशा ही नेतृत्व गुणों का, जो प्रतिभाशाली बालक है उनका हमेशा ही जब निर्देशन और परामर्श देते हैं तो उनके जो अंदर जो गुण है, नेतृत्व गुण, उनका हमें आदर करना चाहिए। उनका आदर करते हुए उनको निर्देशन और परामर्श देना चाहिए। फिर है कि ज्ञान का सामाजिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। उनके ज्ञान का सामाजिक उपयोग, वो आगे जाकर जीवन में वो उनके जो ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने, उनका सामाजिक उपयोग, समाज में उसका किस प्रकार उपयोग करें, समाज में उपयोग करके समाज को वो किस प्रकार एक दिशा प्रदान कर सके, समाज को आगे बढ़ाने में वो किस प्रकार दिशा प्रदान कर सके और समाज के व्यक्तियों को वो किस प्रकार सहयोग कर सके और सहयोग के साथ किस प्रकार आगे बढ़ सके, ऐसा उनको निर्देशन और परामर्श देना चाहिए। व्यवहारिक शोध के लिए उनको प्रेरित किया जाए। व्यवहारिक शोध कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार की जिस प्रकार की उनकी बुद्धि लगती है, उनको इस प्रकार का निर्देशन परामर्श देकर वो व्यवहारिक प्रकार का शोध करें ताकि
दूसरे बालकों के लिए सहयोग प्रदान हो, समाज के लिए एक दिशा प्रदान हो, नई दिशा प्रदान हो, व्यवहारिक शोध के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए और बुद्धि उत्सुकता की संतुष्टि उनको करनी चाहिए। उनकी जो बौद्धिक उत्सुकता है हमेशा उनके अंदर उत्सुकता बनी रहती है किसी प्रकार की, कि अब यानी जो भी अध्ययन करता है वो उन बालकों में इस प्रकार की उत्सुकता रहती है कि आगे क्या होगा, किस प्रकार होगा, कैसे होगा। उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं उनके जहन में। उन उत्सुकता को संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। अगर वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके मन में कुछ प्रश्न आ गया, यदि उन प्रश्न का उसको जवाब नहीं मिला तो वो उनकी बुद्धि है जो इस प्रकार की हो जाएगी कि कुछ नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उनको हर प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए, उनको संतुष्टि इस प्रकार की मिलनी चाहिए कि वो आगे बढ़े। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता होती है। देखिए, हैविकट कहता है कि प्रतिभाशाली बालक अगर निरंतर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो अगर कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रों में निरंतर रूप से अद्वितीय यानी विशेष प्रकार का निष्पादन दर्शाता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, किसी विशेष क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बालक अगर अच्छा प्रदर्शन करता है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर संगीत के क्षेत्र में वो अच्छा प्रदर्शन करता है, सृजनात्मक लेखन के क्षेत्र में कर सकता है, कला के क्षेत्र में कर सकता है, विभिन्न प्रकार की कला, चित्रकला है, नाटक कला है, और भी बहुत सारी संगीत कलाएं, और भी बहुत सारी कलाएं हैं, उस क्षेत्र में वो अगर अच्छा निष्पादन करता है, या वैज्ञानिक प्रयोग करने में है, नाटक में है, नेतृत्व में है, वो अगर आगे रहता है इन विभिन्न चीजों में, गेम्स में है, हम यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम कर सकते हैं, सांस्कृतिक में, इसी प्रकार स्पोर्ट्स में है, हाँ, इन विभिन्न क्षेत्रों में अगर वो आगे रहता है, लेकिन उस समय यदि वो शैक्षणिक क्षेत्र में कुछ कम उपलब्धि भी प्राप्त करता है, उस समय वो शैक्षणिक क्षेत्रों में कुछ कम उपलब्धि भी प्राप्त कर सकता है, तो अध्यापक को गलत नहीं समझना चाहिए। तो अध्यापक को गलत नहीं समझना चाहिए। उनकी जो आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसको और विकसित करना चाहिए। गलत नहीं समझकर उनकी जो आगे रहने की जो प्रवृत्ति है उनको विकसित करें और उसको इस प्रकार का निर्देशन दें कि वो इन क्षेत्रों के साथ साथ में शैक्षणिक क्षेत्र में भी आगे रहे। तो परामर्श और निर्देशन विशिष्ट बालकों के लिए एक विशिष्ट प्रकार का होता है और एक अलग प्रकार का होता है। विभिन्न जो बालक हैं उनके लिए निर्देशन और परामर्श बहुत ही अलग प्रकार का होता है। उनको अलग प्रकार कक्षा में जब वो जल्दी सीख जाते हैं तो उनके लिए कुछ इस प्रकार का पाठ्यक्रम की व्यवस्था करें कि वो कुछ और भी सीखें, उनके ऊपर विशेष ध्यान दें, उनको गलत आदतों से बचाए, उनको ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं उनके ऊपर विशिष्ट ध्यान देकर उनको निर्देशन और परामर्श देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।